अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल्स इन वन सिंगल वेरिएबल्स। ठीक है, आज से हम बाकायदा जो है उस एक्सरसाइज को करेंगे, यानी 1.3 एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करेंगे। तो मजीद टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड में जो है वो क्वेश्चन 1 लिखा 1.3 का, क्वेश्चन 2 लिखा, क्वेश्चन 3 लिखा और क्वेश्चन 4 लिखा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये करूंगा कि ये क्वेश्चन है, इसके नीचे मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों अतराफ में स्क्वायर ले लूंगा, मतलब 4x माइनस 5 इज इक्वल 3x प्लस 7 अंडर स्कोर। रेडिकल साइन आ गया, इन दोनों को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी दोनों साइड्स पे, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड्स पे जो है हम स्क्वायर ले लेंगे। और स्क्वायर से क्या होता है आप जानते हैं, स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा रेडिकल साइन, तो ये आ जाएगा हमारा 4x माइनस 5 इज इक्वल 3x प्लस 7। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह अब हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं, जैसे ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे 4x लिख रहा हूँ, इस 3x को जो है ट्रांसपोज करके यहाँ ले आऊंगा। आपको पता है कि जब भी हम जो है किसी इक्वेशन में लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड में लाते हैं या राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस में चला जाता है, और अगर माइनस में हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रूल तो आपको पता होगा। बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे उस रूल को फॉलो करेंगे कि हम इस वेरिएबल को, इस टर्म को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, तो ये प्लस का साइन शो कर रहा, यहाँ आके जो है ये माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद में ये माइनस में है 5 और यहाँ पे 7 बचा, इस माइनस को वहां ट्रांसपोज करूंगा तो ये प्लस में चला जाएगा और 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ देख रहा हूं ये माइनस में है, इसको मैं जब माइनस करूंगा यहाँ बचेगा x और यहाँ हो जाएगा 12। तो लिहाजा इसका जो सॉल्यूशन सेट है, यानी x की लिए जो वैल्यू है, ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, उसके लिए जो x है वो है 12। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल 12। ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो 12 है। सबसे पहले हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, उसके बाद वैल्यूज को जो है वो अरेंज किया, यानी रीअरेंज करके लिखा, ट्रांसपोज किया एक दूसरे को, उसके बाद सॉल्व करके आगे आंसर ला के दे दिया। तो ये आप देख सकते हो। बिल्कुल उसी तरह मैं क्वेश्चन 2 में आ जाता हूं, इसका भी मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, बोथ साइड्स पर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर इससे खत्म होके ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें आप कि ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये स्क्वायर जो है वो 3 के ऊपर भी है, यानी होल स्क्वायर है, तो 3 जो है स्क्वायर से कन्वर्ट होके 9 हो जाएगा और y जो है वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह ये 4 हो जाएगा। जब मैं इसको देखूंगा तो y 4x हो जाएगा। ठीक है, y 9 से मल्टीप्लाई हो रहा, 9 जो है वहां ट्रांसपोज होके 4 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल 4/9। ये आप देख सकते हैं आंसर। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका इंशाल्लाह जरूर आंसर करेंगे। इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में मैं आ जाता हूं। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, x अंडर स्कोर इज इक्वल -8 जो है वो
रेडिकल साइन से बाहर है और फिर इज इक्वल 1 है। तो जब भी जो जो वैल्यू जो है वो रेडिकल साइन से बाहर होता है तो हम क्या करते हैं कि पहले उसको ट्रांसपोज करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में एक्स जेड को जो है एज इट इज लिखूंगा, इज इक्वल के साइन के साथ -1, इसको वहां ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर ये करूंगा कि मैं इसको सोल्व करूंगा आगे। ये z यहाँ आ गया और ये 9 हो गया, और अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो ये हो जाएगा z स्क्वायर फिर 9 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर है 49 और z खत्म होके ये हो जाएगा जो कि इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक हो गया। बिल्कुल उसी तरह मैं अगर बात करूं, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 की बात करूं तो क्वेश्चन 4 में भी बात वही है कि सबसे पहले मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, फिर इसको ट्रांसपोज करूंगा, उसके बाद आगे स्क्वायर लूंगा। तो क्या करता हूं देखिएगा जरा। सबसे पहले मैंने लिखा y अपॉन 3 इज इक्वल 2 को वहां ट्रांसपोज कर दूंगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में सॉल्व करके y अंडर रूट अपॉन 3 ये हो जाएगा 5। अब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, क्यों करूंगा कि ये रूट के अंदर नहीं है, रेडिकल साइन के अंदर नहीं है, इस वजह से। तो मैं पहले इसको ट्रांसपोज करूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, माइनस हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो तो वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये करूंगा y अंडर रूट इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर y अंडर रूट इज इक्वल 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला कंडीशन आ गया तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, इज इक्वल 15, ये इससे कट गया, y आ गया, और ये जो है वो 15 को आप मल्टीप्लाई करके देखें, 15 का स्क्वायर क्या होता है आप देख सकते हैं, 25 2 और ये 7 स्क्वायर 5 1 कितने हो गए, ये हो गए 12, ये 252 हो गए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है 225, सॉरी। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं समझता हूं कि ये 1.3 जो है वो आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है और पेपर में आता है ये। ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी चीजों को जो है वो क्लियर करें। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।